हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 का बहुत ही पावरफुल टूल जो कि है एक्स लुकअप। अब तक हमने वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, मैच जैसे फंक्शंस को सीखा है और उन सबसे भी ज़्यादा पावरफुल है एक्स लुकअप, क्योंकि ये फंक्शन जो है इन सब फंक्शंस को कंबाइन करके बना हुआ है। एक्स लुकअप में आपको बहुत सारे पैरामीटर्स मिलेंगे जो इसकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है जिसमें मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर और इंग्लिश और साइंस सब्जेक्ट में मार्क्स और टोटल मार्क्स हैं। अब मुझे चाहिए क्या, मेरे पास एक कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है और इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर के साइंस में जो मार्क्स हैं मुझे वो डिस्प्ले करने हैं। जैसा कि हमने एक्स लुकअप को मेरे बारे में बताया कि इसमें हम बहुत सारे पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं। कुछ पैरामीटर्स हमारे कॉमन होते हैं, जैसे हमने वी लुकअप, एच लुकअप में पढ़े थे। तो ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपको फॉर्मूला टैब के अंडर लुकअप एंड रेफरेंसेस में मिलेगा, और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इसकी फंक्शनैलिटी आपको देखने को मिलेगी। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पैरामीटर देखते हैं। फर्स्ट पैरामीटर है मेरा लुकअप वैल्यू। जैसे हमने वी लुकअप फंक्शन में यूज़ किया था, लुकअप वैल्यू हम क्या ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सर्च क्या करना है, इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर के साइंस के मार्क्स। तो मेरी जो लुकअप वैल्यू है वो क्या है, ये कॉन्टैक्ट नंबर। तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगी, कॉमा। सेकंड पैरामीटर है लुकअप एरे। तो ये जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है ये कहाँ पे सर्च हो, तो उसके लिए हम इस पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका रिटर्न टाइप या रिटर्न एरे। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मुझे ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर कहीं मिल जाता है तो क्या वैल्यू रिटर्न हो। तो वैल्यू क्या रिटर्न करवानी है, मुझे साइंस के मार्क्स रिटर्न करवाने हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो रिटर्न एरे सिलेक्ट किया है वो मैं करूँगी ये वाला कॉलम, क्योंकि साइंस के मार्क्स मेरे यहाँ पर हैं। नेक्स्ट जो पैरामीटर्स हैं वो ऑप्शनल हैं। आगे वाले एग्जाम्पल में हम एक एक करके पैरामीटर्स को समझेंगे। अभी तक के लिए इतना ही है और यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर पे जो भी स्टूडेंट है उसके साइंस के मार्क्स आ चुके हैं 21, ये वाला। इसी तरह से हम नेक्स्ट यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला को अप्लाई कर लेंगे। लुकअप वैल्यू, ये कॉन्टैक्ट नंबर, लुकअप एरे, ये है हमारे पास, देन रिटर्न एरे, साइंस के मार्क्स, ये कॉलम और ब्रैकेट क्लोज। तो मार्क्स आ चुके हैं 87। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, सेम फॉर्मूला में अप्लाई करूंगी। लुकअप एरे में ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर और रिटर्न एरे में साइंस के मार्क्स। देखिए यहाँ पे हमारा डिस्प्ले हुआ है NA। NA एरर मीन्स इंफॉर्मेशन नॉट फाउंड या फिर इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। तो ये जो एरे है ये इसमें यहाँ पे ये एरर क्यों दिखाई दिया, क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर के साइंस के मार्क्स यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट जो नंबर है वो मेरा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पैरामीटर है इफ़ नॉट फाउंड, कि अगर हमारे पास ये डेटा नहीं मिलता तो क्या हो। तो यहाँ पे हम कोई भी मैसेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा नॉट फाउंड
और एंटर प्रेस किया। तो जो भी अगर ऐसा डेटा होगा जो आपके यहाँ पे टेबल में नहीं है और उसकी इन्फॉर्मेशन को आप सर्च कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो मैसेज डिस्प्ले होगा वो होगा नॉट फाउंड। ये आपने किस पैरामीटर में दिया? इस पैरामीटर में, कि अगर आपके पास लुकअप वैल्यू के लिए रिलेटेड कोई भी सर्चिंग नहीं है तो ये मैसेज आपका डिस्प्ले हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है मैच मोड। ये हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। जैसे कि हमने वी लुकअप में पढ़ा था कि हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, एक होता है एग्जैक्ट मैच और दूसरा होता है एप्रोप्रिएट मैच। एग्जैक्ट मैच के केस में हमारे पास जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली मैच होती है, लेकिन एप्रोप्रिएट मैच के केस में हमारी जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट मैच नहीं होती। हमारे पास एक रेंज गिवन होती है, उस रेंज के लिए हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट होती हैं। यहाँ पे हमारे पास मैच के लिए 4 ऑप्शंस हैं, 0, 1, -1 एंड 2। सबसे पहले लुकअप वैल्यू सेल्स। अब हमने देखना है कि ये पर्टिकुलर हमारे पास सेल हुई है। यहाँ पे डेटा में देखिए ये कुछ एम्प्लॉई नेम है और इनकी ये पर्टिकुलर सेल है। सेल के बेस पे डिस्काउंट और कमीशन मिलेगा। तो सबसे पहले अब हम डिस्काउंट देखते हैं। हमने डिस्काउंट कम से कम देना है किसी एम्प्लॉय को, तो उस केस में क्या है, यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले लुकअप वैल्यू मेरी ये है। कहाँ पे मैंने इसको सर्च करना है? तो इस पर्टिकुलर कॉलम में। देन है रिटर्न एरे। आंसर क्या आएगा? डिस्काउंट के लिए हमारे पास ये कॉलम है। अगर ये वैल्यू नहीं मिलती है, इफ़ नॉट फाउंड, तो उस केस में और नेक्स्ट है कि आप कौन सा मैच यहाँ पे लगाना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल है वहाँ पे एग्जैक्ट मैच यूज़ होता है, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट मैच नहीं लगाना चाहते तो उसके लिए आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। यहाँ पे अब मुझे डिस्काउंट की वैल्यू देखिए, यहाँ पे जो सेल्स है अगर 1000 है तो आपको डिस्काउंट 10 मिलेगा, 2000 पे 20% मिलेगा। तो मेरी वैल्यू है यहाँ पे सेल्स की 1500, तो मैं चाहती हूँ कि डिस्काउंट मुझे 10% मिले। तो इस केस में जो मेरा मैच यूज़ करूँगी वो मैं यूज़ करूँगी नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, या फिर इसको लोएस्ट मैच भी बोलते हैं। तो इस केस में मैं यूज़ करूँगी -1 को करेंगे क्लोज एंड एंटर। तो देखिए वैल्यू आ चुकी है 10 वैल्यू इसलिए क्योंकि जो सेल्स की वैल्यू है 1500, हमने लोएस्ट मैच के लिए यहाँ पे सर्चिंग की है, तो लोएस्ट मैच के आगे वैल्यू 10। सिमिलरली अगर आप हाईएस्ट मैच के लिए वैल्यूज़ लेना चाहते हैं तो उस केस में क्या होता है, आपके पास नेक्स्ट जो हायर वैल्यू होती है वो डिस्प्ले हो जाती है। जैसे अब हमने कमीशन लेना है 1500 के लिए, मैं चाहती हूँ कि कमीशन ये वैल्यू आए 400 जो कि 2000 पे मिल रहा है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी एक्स लुकअप। सबसे पहले लुकअप वैल्यू सेल्स, लुकअप एरे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉलम। रिटर्न एरे में हो जाएगा ये कमीशन, कॉमा। इफ़ नॉट फाउंड तो मेरा ये मैसेज डिस्प्ले वो। नेक्स्ट हायर मैच के लिए या फिर लार्जर आइटम के लिए या फिर जिसको हाईएस्ट मैच बोलते हैं उसके लिए हम यूज़ करेंगे +1। तो 1 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए यहाँ पे जो मेरे कमीशन हुआ है वो है 400। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो मैच है, मैच मोड है, वो यूज़ कर सकते हैं। 0, 1, -1 एंड 2। 2 जो हमारा जो वैल्यू है वो हम तब यूज़ करते हैं अब हमने वाइल्ड कास्ट मैच करना होता है। ये वीडियो हम आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने मैच मोड 2 रखना है तो उससे क्या होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।
इसमें हम अपने नेक्स्ट पैरामीटर को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर देखिए मेरे पास ये कुछ एम्प्लॉय नेम है, यहाँ पे मैं एम्प्लॉय का नेम चेंज कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 एम्प्लॉयज़ है जिनका नाम सेम है ललित, लेकिन उनकी सैलरी क्या है, डिफरेंट है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो एम्प्लॉय है ललित उसकी सैलरी यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए हम दोबारा से एक्स लुकअप को यूज़ करेंगे। लुकअप वैल्यू क्या है, ये लुकअप एरे एम्प्लॉय नेम, रिटर्न क्या होगा, उसकी सैलरी, उसके लिए ये वाला कॉलम। अगर ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय यहाँ पे नहीं मिलता तो उस केस में हम डिस्प्ले करेंगे नॉट फाउंड। मैच मोड हम यूज़ करेंगे 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सर्च मोड। एक्स लुकअप में हमारे पास 4 सर्च मोड हैं, 1 -1 2 -2। ये चारों ही मैं आपको यूज़ करके बताऊंगी। सबसे पहले समझते हैं 1 का मतलब क्या है। जैसे ये आपका डेटा है तो जो आपकी सर्चिंग होगी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर डेटा होगी। जैसे जो हमारी सर्चिंग स्टार्ट होगी वो अलीशा कुमारी से सर्चिंग स्टार्ट होगी और नीचे को जाएगी, उसके लिए हम 1 यूज़ करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक्सेल यही परफॉर्म करता है। तो मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ और इसको कर देती हूँ क्लोज। तो देखिए आंसर क्या आया, 4560 ये वाला। क्यों? क्योंकि इसने ऊपर से सर्चिंग स्टार्ट की और इसको यहाँ पे सबसे पहले ललित मिल गया और वैल्यू 4560 आ चुकी है। अब हम इसी में चेंज करते हैं। अब मैं करती हूँ -1 और एंटर। तो देखिए वैल्यू क्या आ गई, 2010। अब सर्चिंग नीचे से शुरू हुई। सबसे पहले विशाल, विनायक, सेजल, ये वाले ललित की सर्चिंग सबसे पहले हुई और वैल्यू क्या आ गई, 2010। नेक्स्ट मेरे पास 2 और ऑप्शंस हैं जो कि है 2 एंड -2। इसको कहते हैं बाइनरी सर्च या फिर असेंडिंग ऑर्डर। आपका डेटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए, तभी जो लुकअप डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए, तभी आप इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए मैंने अपने डेटा को सॉर्ट किया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर चेंजेस करती हूँ, मैं लिख देती हूँ 2। तो देखिए ऊपर से सर्चिंग स्टार्ट हुई क्योंकि जो डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में है और ये वाली वैल्यू आपको डिस्प्ले हो गई। अगर मैं अपने डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में करती हूँ और मैं अपना यहाँ पे सर्च मोड अप्लाई करूँगी बाइनरी सर्च, तो उसके लिए डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए मुझे -2 को यूज़ करना होगा। अदरवाइज़ अगर आपका डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगा तो आपको NA एरर जो है वो जनरेट होगा। तो ये देखिए NA एरर आ चुका और उसके लिए हमने क्या लिखा था कि अगर डेटा फाउंड ना हो तो क्या आ जाए, नॉट फाउंड। तो इसलिए यहाँ पे नॉट फाउंड आ रहा है क्योंकि आपने डेटा जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट नहीं किया था। तो अगर आपने सर्च मोड में बाइनरी सर्च अप्लाई करना है, 2 और -2 वैल्यू लगानी है, तो उसके लिए कंडीशन है डेटा आपका सॉर्ट होना चाहिए असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरह से एक्स लुकअप को आप इजीली अपनी एक्सेल शीट पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो इसका एक पॉइंट रह गया है, कैसे आपने जो मैच है वाइल्ड कार्ड एंट्री से कैसे मैचिंग करनी है 2 वैल्यू के लिए, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में स्टडी करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।